गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज केपी क्लास की ओर से झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा वर्ग 8 का जो मॉडल सेट आया हुआ है, वर्ग 8 का जो मॉडल सेट आया हुआ है उसको मैं आपको मैथ का माने गणित का प्रश्न और उत्तर बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। इसके पहले मैंने वर्ग 10 का 10 क्लास का जो बोर्ड का था उसका मैंने मॉडल सेट का आपको बता दिया था। ठीक है ना। तो आज मैं वर्ग 8 के बच्चों के लिए जो मॉडल सेट आया हुआ है 24-25 का वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं दीपक पोद्दार और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब क्लास केपी क्लासेस। ओके, चलिए पहला प्रश्न है बच्चों, नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1 होता है बच्चों। 5/1 गुणात्मक में 1/5 हो जाएगा। आंसर देख लीजिए, डी नंबर। ठीक है, डी अपना देख लीजिएगा। ए बी सी डी कोई भी रहे कोई बात नहीं। ठीक है ना, आप 1/5 पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नंबर 2 प्रश्न संख्या 2। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा? 7/23 को आपको 1 प्राप्त करना है। 1 तो सोचिए क्या करना है। ये आपका अंश हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे अपने मन से करना है। तो 23 एकम 23, 7 एकम 7, 1/1 बराबर 1 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23, उल्टा कर दीजिएगा खाली 23/7। आंसर है आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। 2 नंबर का है सी नंबर। 3 नंबर प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? निम्नलिखित 4 संख्याएं दिए हुए हैं, वर्ग नहीं है बच्चों। देखिए 12 का वर्ग मतलब यहां पर वर्गमूल होगा, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वही हुआ वर्ग, लिख दिया गया है वर्ग, पता नहीं जो भी हो। तो 12 नहीं होगा, 121 होगा। 121 का रूट अंडर कीजिएगा तो 11 हो जाएगा आपका। 1 2 3 2 1 कीजिएगा, इसका भी हो जाएगा। 1 2 3 4 3 2 1 करिएगा, इसका भी हो जाएगा। 12 बच्चों नहीं होगा, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 4। 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? अब देखिए 441 जानते हैं किसका वर्गमूल है? इसका वर्गमूल क्या है? 21। और 484 का होता है 22। तो इस दोनों के बीच में कोई संख्या है, पूर्ण संख्या है? पॉइंट में भी है, पॉइंट में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई संख्या नहीं, अर्थात आंसर क्या होगा? 0। 4 नंबर का देखिए 0, ए नंबर है। 0, ए नंबर 0। क्लियर है ना? चलिए 5 नंबर, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, बना के मैं बता दे रहा हूं, सिर्फ आंसर याद नहीं कीजिएगा, कुछ बना लीजिएगा। और इसी टाइप का हो सकता है कि 441 के बदले दूसरा संख्या दे दे आपको, तो घबराना नहीं है। ठीक है ना, वो आप अपने स्तर से बना लेंगे। क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे हम। 5, एक वर्गाकार फर्श जिसका एक किनारा 5 मीटर है। एक वर्गाकार फर्श है बच्चों जिसका एक किनारा 5 5 5 5। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वही ना वर्ग है जी। तो चारों किनारा बराबर है इसका, तो इसका कह रहा है क्या? फर्श का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, एक दिन मैं जो है ना आपको खाली फॉर्मूला का कुछ मैंने वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ताकि आप सब क्लास 6, 7, 8, 9 सब उससे लाभान्वित हो जाएंगे। ठीक है ना? तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, या साइड स्क्वायर कर दीजिए, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 5 × 5 बराबर 25 बच्चों। क्लियर है? 25 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर क्या है देख लीजिए जरा सा। वर्ग मीटर या मीटर पर स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना? 5 नंबर आपका हो गया। अब छठा आते हैं हम, इसको मिटा देता हूं मैं, आप अच्छा से समझ लीजिएगा, प्रश्न भी याद रखिएगा। प्रश्न सुन के आप रिवीजन करके रिवाइज करके देख लीजिएगा और आंसर आप
समझ के लिखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के जो भी प्रश्न पूछे जाए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरा जितना वीडियो है, इस आज 25 क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं और 25 अगले दिन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो जितना वीडियो है आपका मेरा, वो आपके पास पहुंच जाएगा। आप अपने अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, जितने भी लोग हैं, इससे लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, -7 का क्यूब, -7 का क्यूब यानी पावर 3 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो -7 गुना -7 गुना -7, ठीक है, 7 7 49 हो गया, 49 गुना 7 कीजिएगा, माइनस है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो 7 9 63, 6 7 चौक 28 और 6 32, 28 6 34, 34। तो माइनस देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस, 343, 343 किसमें है देखिए बच्चों, डी नंबर। प्रश्न संख्या 6 का डी नंबर उत्तर हो जाएगा बच्चों, डी नंबर। चलिए 7, प्रश्न संख्या 7, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार है बच्चों। फिर है 3 3 गुने 3 गुने 3, ये भी 3 बार है बच्चों। फिर है 4 गुने 4 गुने 4। इसका कह रहा है कि घनमूल क्या होगा। तो घनमूल का मतलब क्या हुआ, इसका 3 में 1 बाहर, तो 3 में 1 बाहर 2, ये 3 में 1 बाहर 3, ये 3 में 1 बाहर 4, 2 3 6 चौके 24। उत्तर देख लीजिए, जय नंबर में 24 उत्तर हो गया बच्चों आपका डी नंबर आंसर। क्लियर है। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर में है एक पूर्णांक a टू दी पावर m, एक पूर्णांक a टू दी पावर m है, जिसके लिए m कहलाता है घातांक, ये आधार कहलाता है, याद रखिएगा, ये आधार और ये ऊपर में जो है वो क्या कहलाता है, घातांक, यानी कि ये बेस अंग्रेजी में, और ये कहलाता है पावर, ठीक है बच्चों। ये कोई भी चर हो, कोई भी चर हो, ये चर है, a का मान कुछ भी हो सकता है, m का मान भी कुछ भी हो सकता है। चलिए 9 नंबर में है बच्चों, 9 नंबर देखते हैं, 9 प्रश्न संख्या 9, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम, 2/3 का उल्टा 3/2, डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या नंबर में आंसर देखिए। अच्छा ये 8 का आपका हो जाएगा, 8 का डी नंबर, डी नंबर इसमें है, जो मॉडल सेट में है। प्रश्न में जो आएगा आप वो लिखिएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए इसका व्युत्क्रम आएगा 3/2, किसमें है बच्चों, 3/2 सी नंबर में है, सी नंबर में। 10 नंबर ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर प्रश्न है, a टू दी पावर m गुने b टू दी पावर m है बच्चों, है ना। इस किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। क्या, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n। लेकिन a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m यदि दोनों में रहे तो a भी गुना कर दीजिए और m पावर लिख दीजिए, ठीक है ना। और यही यदि बाय में रहे a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n, तो हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n, और a टू दी पावर 0 रहे बच्चों तो 1। ये 4 फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस बेस पर आपको कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर का हो जाएगा आपका, 10 नंबर का हो जाएगा ए बी पर m, डी नंबर ए बी पर m, हमारा ये वाला प्रश्न है, देख रहे हैं ना, यही वाला है ए बी पर m। क्लियर है, अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न यही सॉल्व कर देते हैं, 11 को देखते हैं क्या है। 11 में है 4a प्लस b3 बराबर 55 है बच्चों, ये गुना नहीं है, a का मान है कि क्या मान आएगा, तो 55। तो a में है आपका 2 और 3, तो 2 42 और 33 नहीं होगा। b में है आपका 2 और 1, 2 और 1 ये हो गया, तो 42 और 13 55, ये b नंबर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ये 42 और ये b का मान 1 13, तो 3 2 5, ठीक है, और 4 1 5, आंसर बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको मिटा देता हूं, रोककर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अच्छी बात है। 11 हो गया बच्चों, 12 25 आज मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है ना, 25 कल करवा दूंगा आपको।
अब पूरा सेट हो जाएगा मैथ का आपका, जाके आराम से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 3 4 5, है ना, जो भी पूछे जाए। चलिए प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन 2 3 4 x है संख्या, ये संख्या है बच्चों, कह रहा है कि 6 से विभाज्य है, ये 6 से भाग लग गया है, तो x का मान दे दीजिए भाग 6 से, 2 3 4 x को 6 6 चौक 24 नहीं जाएगा, 6 तिया 18, 13 में 8 गया, 5 कट गया, ये 4 6 9 54, 6 9 54 कट गया, तो चाहे ये तो 0 होता तो 0 0 जा हो जाता, और नहीं तो कम से कम तो 6 होना ही चाहिए। x का मान 6 यदि आता तो 6 एकम 6 हो जाता। क्लियर है ना, 391 बार में चला जाता है। x का मान क्या हो सकता है 6, लिख दीजिए 6 उत्तर, 6 मैंने बी नंबर में है तो बी उत्तर, ठीक है, 12 नंबर का बी उत्तर। क्लियर है बच्चों, 12 का बी, ठीक है। 13 नंबर देखिए, इधर ही लिख देता हूं मैं, 13 प्रश्न संख्या 13, जल्दी जल्दी देख लीजिए। 4/7 x स्क्वायर, 4/7 x स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है? ये आपका x स्क्वायर का संख्यात्मक यही ना बच्चों, कोई भी देखिए x है, इसके आगे 1 है, इसके माथे पर 1 है और इसके नीचे में 1 है, याद रखिएगा। तो गुणात्मक कहे तो ये है आपका, ठीक है ना, संख्यात्मक 1, x के पीछे कुछ नहीं, मान लिया 2 रहे यहाँ पर, x स्क्वायर के आगे क्या है तो 1 है, तो यहाँ पर तो x स्क्वायर कहेंगे 4/7 है, तो 4/7 आंसर, तो 4/7 देख लीजिए किसमें है, सी नंबर में, तो सी नंबर हो गया आंसर। 14 प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, a प्लस बी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या जैसे कि 2 गुना 2 तो 2 स्क्वायर, क्या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सॉल्व भी कर सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक दिन मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा, ठीक है ना, हमको लग रहा है कि आप लोग को बता देंगे तो बहुत फायदा होगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसी बेस पर देखिए 15 क्वेश्चन है, a प्लस 2 का स्क्वायर का मान पूछा है बच्चों, 15 नंबर में a प्लस 2 के स्क्वायर का मान पूछा है, इसको a मानिए, a है ही, इसको b मानिए, तो a प्लस b का क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर a, b के जगह पर 2 जोड़ 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, a प्लस 4 क्या नंबर में है देखिए, डी नंबर में है बच्चों, डी नंबर, उत्तर 15 का हो गया डी। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। चलिए बढ़े आगे, आगे इसी में कर लेते हैं कौन, 16 नंबर प्रश्न संख्या 16 आ रहा है बोर्ड पे, वीडियो में तो आ रहा है, ठीक है। चलिए 16, 5a स्क्वायर बी का गुणनखंड, 5a स्क्वायर बी, तो 5 गुना a गुना b, तोड़ दीजिए एकदम, टुकड़ा टुकड़ा, इससे ज्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता है, देख लीजिए किस में है, 5 गुना a गुना b, बी नंबर में है, तो बी आंसर हो गया बच्चों, 16 का बी आंसर हो गया, 16 का बी एकदम सही है, ठीक है। चलिए 17, अब मिटा देते हैं, मतलब नीचे कट उठ जाए आपका, ठीक है ना। चलिए हाँ, इससे आप रोक करके और रिवाइंड करके बार बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, मैथ है ना, समझने का चीज है ना, बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन मैथ को समझ लेना चाहिए। चलिए 17 प्रश्न संख्या 17, जल्दी जल्दी से कर देते हैं। डैश का गुणनखंड क्या है बच्चों, x a x b है, x प्लस a और x प्लस b, इसका गुणनखंड, किसका ये गुणनखंड है, नहीं ये किसका गुणनखंड है, तो इसका आंसर आपको क्या बन गए, पहले आप इसको गुना कर लीजिए, ठीक है ना, 17 नंबर गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए तो, x स्क्वायर प्लस xb प्लस ax प्लस ab, नहीं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लीजिए, a प्लस b या b प्लस a, क्रम विनिमय नियम, साचा नियम, ये भी एक दिन मैं फॉर्मूला, मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला बहुत आ रहा है इसमें, तो मैं एक दिन सिर्फ फॉर्मूला का वीडियो बना दूंगा, क्लियर है ना। अब प्लस ए बी, मुझे लगता है इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर, 17 का डी है, क्या डी में क्या है तब देख लेते हैं, गलत है ये, a प्लस बी है,
सी में माइनस है, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए नंबर ही होगा बच्चों, 17 का ए नंबर होगा, 17 का ए नंबर होगा, देखिए यहाँ, ठीक है ना। x प्लस ए एक्स प्लस बी करके आप देख लीजिए, x प्लस ए और x प्लस बी, देखिए ना करके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए, ठीक ना, एक्स बी प्लस ए बी, ठीक है, देख लीजिए, ठीक ना, एक्स स्क्वायर और एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, अब प्लस ए बी, जिसमें है आंसर में कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक ना, ए नंबर आंसर होगा इसका, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर। चलिए 18 नंबर, प्रश्न संख्या 18, एक रैखिक समीकरण के कितने हल, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस 5, यानी कोई भी रैखिक समीकरण है एक हल होगा, ठीक है, तो एक हल होगा, तो ए नंबर हो गया बच्चों। 20, प्रश्न संख्या 20, 19 छूट गया ना, अच्छा 19 प्रश्न संख्या 19, 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8, ठीक ना, इसका हल क्या होगा, देखिए इधर ले आइए, 5x इधर ले आइए, माइनस 2x बराबर 8 इधर ही है, माइनस 7 बराबर 1, तो 5 में 2 गया, 3x बराबर 1, तो x बराबर पूरा लिख दें क्या, 3x याद कर देते हैं, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, आंसर 1/3 देख लीजिए, 1/3 ए नंबर में आंसर, क्लियर है। रोककर आप रिवीजन करके गुना भाग कर लीजिएगा, हम इसका फॉर्मूला आपको बता देंगे, हम बार बार देख रहे हैं 8 क्लास, आप लोग तो होशियार बच्चा है, 8 के बाद 9 में जाएंगे आप, तो फॉर्मूला जो है ना 6, 7, 8 सबको काम देगा वो फॉर्मूला, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, मुझे लग रहा है कि वो एक वीडियो आना चाहिए जिसमें कि 6ठा 7वां 8वां 9वां सभी के बच्चे को आ जाए, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर बच्चों, 20 प्रश्न संख्या 20, 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, 50 आम है उसमें 40% पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या, तो 50 का मैंने गुना 40%, तो 50 गुना 40/100, काट दीजिए 5 और 20 आम, 20 आम पके हुए हैं। यदि पूछता इसी में कि बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब क्या करते, ये 20 को माइनस कर देते या डायरेक्ट 60% कर देते, जो भी आया आप बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 21 में बट्टा प्रतिशत वस्तु के किस पर परिकलित किया जाता है, विक्रय मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर नहीं, अंकित मूल्य पर, उसमें देखिए आप यदि एक ट्राउजर लेने जाइए, चलिए एक ट्राउजर ले लीजिए, एक ट्राउजर आप लेने गए हैं, इसमें एक कूपन रहेगा, इसमें लिखा रहेगा 400 रुपया दाम, है ना, तो ये अंकित मूल्य हुआ, ये क्या हुआ, अंकित मूल्य बच्चों, क्या हुआ, ये अंकित मूल्य, इस पर कहेगा कि 20% छूट है, तो 400 का 20%, ठीक है ना, कट गया 40 दूनी 80 रुपया छोड़ देगा आपको, 320 रुपया में ये पाजामा या ट्राउजर जो भी है आपका वो दे देगा, या शर्ट है टी शर्ट है जो भी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो अंकित मूल्य सी नंबर लिख लीजिएगा, सॉरी 21 नंबर का सी नंबर। चलिए 22 प्रश्न संख्या 22, x बटे y बराबर k, तो k को इस तरह है ना, नियतांक या स्थान क्या है, क्वेश्चन में देख लीजिए आंसर, गुणांक नहीं, भागफल नहीं, कोई नहीं, स्थिरांक, सी नंबर स्थिरांक, इसको कहते हैं स्थिरांक या नियतांक भी इसका नाम है, ठीक है ना। चलिए 23 प्रश्न संख्या 23, यदि x और y दोनों प्रतिलोम है, मतलब बटे में है, x बटे y है बच्चों, है ना, प्रतिलोम है, प्रतिलोम अनुपात में है, तो अच्छा मान निकालना, x बराबर के वाई, हाँ ये तो सही लग रहा है, x बराबर के वाई। 23 नंबर का आंसर जरा सा देख लीजिए, तो 23 नंबर का एक्स वाई बराबर के, हाँ एक्स वाई बराबर के, तो x बराबर हो जाएगा के बटे वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा, ये x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में है,
प्रतिलोम माने एगो x है तो एगो है आपका 1/y बराबर x, ठीक ना। हाँ ये देखिए ऐसे होगा बच्चों, ठीक है। देख लीजिए जरा सा, x एक ठो x है, एगो इसका प्रतिलोम है यानी 1/y बराबर x है, ठीक ना। तो ऐसे करेंगे तो यहां पर यदि k लिख दें तो yx k बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। समझ में आ रहा है कुछ, x एक x है और दूसरा है उसका प्रतिलोम माने 1/y बराबर x, तो k/y बराबर x, तो k बराबर xy। हमको तो यही लग रहा है सी नंबर, 23 नंबर का सी, हाँ यही होगा सी नंबर, जो भी है देख लीजिएगा। 24 यहां पर बना देते हैं हम 24। चलिए 24 प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। कोई चतुर्भुज है बच्चों, कोई चतुर्भुज है, इसका तीन कोण 90 है, तो चौथा कोण भी 90 ही होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, याद रखिएगा। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कोई भी प्रकार का हो 360 डिग्री, याद रखिएगा। और लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन, ये क्या नंबर में है देख लीजिए जरा सा, डी नंबर, प्रश्न संख्या 24 का डी हो जाएगा बच्चों। और लास्ट है आपका कि निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, इसी का आयत का, आयत का देखिए ये बराबर ये दिख रहा है ना, यहां देख लीजिए ये आयत है ना, ये बराबर ये और ये बराबर ये और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसी को आयत कहते हैं बच्चों, इसी को आयत कहते हैं। क्लियर है, तो ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होता है। वैसे वर्ग में भी होता है वर्ग, लेकिन वर्ग इसमें है नहीं, इसमें है समलंब, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का नहीं होगा क्योंकि छोटा बड़ा, समांतर चतुर्भुज का भी छोटा बड़ा हो जाएगा, आयत ही होगा बच्चों, आयत। क्या नंबर में है, डी नंबर में आयत। चलिए ये हो गया आपका 25 प्रश्न का उत्तर। आज मैंने आपको 25 बताए, कल फिर मैं 25 बता दूंगा, है ना। और आराम से आप इसको देख के अपना लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केपी क्लासेस बाय दीपक पोद्दार, ठीक है। और आप इससे लाभान्वित होइए, अपने जितने भी 8वां के बोर्ड के बच्चे हैं सब इससे लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।